किसान भाइयों नमस्कार। तो दोस्तों गेहूं की बुवाई का समय लगभग आ चुका है क्योंकि 15 अक्टूबर से गेहूं की बुवाई स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों गेहूं की बुवाई हमारे बहुत सारे किसान भाई करते हैं, मतलब जगह जगह पे गेहूं की खेती होती है। जैसे एमपी में खेती होती है, यूपी में खेती होती है, आप में खेती होती है, सभी जगह लगभग सभी जगह गेहूँ की खेती की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में गेहूँ की 3 वेराइटी के बारे में बताने वाला हूँ और इस बार जो 2 न्यू लेटेस्ट वेराइटी गेहूँ की निकाली गई है उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले गेहूँ की बुवाई से पूर्व, मतलब गेहूं की बुवाई से पूर्व हमारे किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए और एक गलती जो हमारे सभी किसान भाई करते हैं उसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जाता है। अब वो गलती कौन सी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों एक गलती के बारे में जो हमारे हर एक किसान भाई करते हैं, स्वयं मैं भी करता था। और पहले जब मेरे को कुछ सूझ समझ नहीं पड़ता था गेहूं की खेती के बारे में, तब मैं भी अक्सर ये गलतियाँ करता था। लेकिन जब समझ में आया कि इस गलती का परिणाम क्या है, तब से दोस्तों गलती करना बंद कर दिया और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो हमारे हर एक किसान भाई ये गलती करते हैं। अब वो गलती कौन सी है? सबसे पहले तो दोस्तों आपको बीज उपचार हमारे किसान भाई काफ़ी हल्के में ले लेते हैं कि बोले भाई कुछ नहीं होता है इन सब से, ऐसे ही बुवाई कर दीजिए। मतलब ये काफ़ी बार देखा है मैंने। अब बीज उपचार नहीं करने का परिणाम क्या होता है दोस्तों? जो बीज जनित रोग है, मतलब जो बीज से लगने वाले रोग हैं वो हमारी गेहूं की फसल में लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कन्नाल बंट, ये दोस्तों बीज जनित रोग है। अगर इसमें जो गेहूं के दाने होते हैं वो ब्लैक पड़ने लगते हैं जब उन दानों को आप दबाओगे। जो गेहूं के दाने कन्नाल वंड से ग्रसित है और उन वो गेहूं के दानों को आप दबा कर देखोगे तो आपको सड़ी हुई मछली में जो गंध आती है उस टाइप की गंध आपको आएगी। आप तुरंत समझ जाइए कि ये कन्नाल वंड का प्रकोप है और हमारी फसल में लगभग 20 से 30% नुकसान अब होने वाला है, क्योंकि कन्नाल वंड एक सबसे खतरनाक रोग है गेहूं की फसल में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बीज उपचार जरूर करना है। अब बीज उपचार के लिए हमारे काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, सोयाबीन का बीज उपचार किया, उसी से गेहूं का बीज उपचार कर दिया। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि हम सोयाबीन का बीज उपचार कर रहे हैं उसमें सिर्फ कार्बेंडाजिम यही रहता है और दलहनी फसलों में सिर्फ उसी से किया जाता है। लेकिन आपको गेहूँ का बीज उपचार थायरम, कैप्टान, बाविस्टिन इनसे करना है। यदि आपको दुकानदार दे भी रहा है कि सांप ले जाइए या कोई और ले जाइए जो जिसका यूज़ दलहन वर्गीय फसलों के भी उपचार में किया जाता है, यदि वो आपको दे रहा है दुकानदार, तो तुरंत आप उसको वापस कर दीजिए और बोल दीजिए थायरम, कैप्टान या बाविस्टिन हो तो ठीक है, वरना मत दे। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, बीज उपचार आपको ज़रूर करना है। इससे दोस्तों आपको फफूंद जनित रोग जो हमारी गेहूँ की फसल में लगते हैं वो नहीं लगेंगे और जो बीज जनित रोग हैं वो नहीं लगेंगे। तो काफ़ी हद तक आप गेहूं की फसल में रोग पे रोकथाम कहाँ से कर सकते हो? बीजों से। और बीजों से कैसे कर सकते हो? बीज उपचार करके। ये हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको ज़रूर करना ही है। अब बात कर लेते हैं 3 वैरायटी के बारे में। दोस्तों इस बार 2 वैरायटी निकाली गई है, जबलपुर से निकाली गई है, 1634 और 1636। अब इसमें 1634 और 1636 में बेस्ट कौन सी है, ये हमारे किसान भाइयों के डाउट होते हैं कि भाई बेस्ट कौन सी है, हमने तो इससे पहले लगाई नहीं है, कौन सी लगाएं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1634 और 1636 में सिर्फ एक ही वैरायटी बेस्ट है और वो है 1636। अब हमारे दुकानदार क्या कर रहे हैं, 1636 का हालांकि साटेज बहुत ज़्यादा है, 1634 को 1636 बनाकर बेच रहे हैं। ये हमारा बीच का धंधा हो रहा है। मतलब जहाँ पे साटेज है वहाँ पे यदि डिमांड है 1636 की, तो दुकानदार लोग क्या कर रहे हैं, 1634 को ही 1636 बनाकर बेच रहा है। क्योंकि हमको तो नहीं पता कि बीज के बारे में, क्या कौन सा बीज है 1636 का, कौन सा बीज है 1634 का, कौन सा बीज है। तो ये बहुत भयंकर तरीके से मार्केटिंग चल रही है 1634 और 1636 में। अब 1636 के कैसे बेस्ट, अब 1636 बेस्ट कैसे वो जान लेते हैं। दोस्तों इसको पिछली बार जब इंस्टीट्यूट में लगाया गया था तब इसकी जो हाइट वो एक नॉर्मल हाइट थी, मतलब 90 से 95 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल हाइट होती है गेहूं की, वो इसकी हाइट थी। हाइट नॉर्मल है। उत्पादन की बात करें तो इसका मैक्सिमम उत्पादन जो है बताया गया है लगभग 35 कुंटल प्रति एकड़, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब एवरेज उत्पादन क्या है, लगभग 25 से 35 कुंटल के बीच आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब दोस्तों इसमें ज़्यादा रोगों का प्रकोप नहीं देखा जाता है।
अब ज़्यादा रोगों का प्रकोप नहीं देखा जाता है। तो ये दोस्तों जो जितनी भी क्रॉप की नई नई वैरायटी निकाली जा रही है वो रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। तो ये सबसे अच्छा बड़ा फ़ायदा होता है हमारे किसान भाइयों का कि उनमें रोग ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो दवाइयों का खर्च बच जाता है। नई नई वेराइटियों में अगर पुरानी वेराइटी आप लगा रहे हो तो उनमें कहीं ना कहीं से रोग आ ही जाते हैं। तो नई नई वेराइटी में सिर्फ यही फ़ायदा होता है। और इसके अलावा उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब 25 से 35 कुंटल के उत्पादन है, तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन मैं इसको समझता हूँ। अब जो 1634 है वो इससे थोड़ी हल्की है, मतलब है दोनों सेम ही, लेकिन उत्पादन में थोड़ी कमज़ोर है। दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से निकाली गई है, जबलपुर से निकाली गई है। हालांकि बढ़िया है, इसकी भी हाइट बढ़िया हो जाती है, लेकिन उत्पादन 1636 की कंपेयर में इस वैरायटी का थोड़ा कम देखा गया है। तो इसी की वजह से हमारे जो दुकानदार भाई है जो ज़्यादा एक्टिव है, उन्होंने सोचा कि भाई डिमांड ज़्यादा है इस वैरायटी की, तो क्यों ना 1634 को ही 1636 बना दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। और जहाँ से भी लें तो उस यदि आप बीज समिति से ले रहे हो तो उसका टैग ज़रूर ले लें। और जहाँ से भी आप इस वैरायटी का बीज ले रहे हो तो ये अवश्य ध्यान रखें कि वो 1636 ही है या फिर 1634 को ही 1636 बना दिया गया है। तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, बीज लेते समय तो विशेष कर ही ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप धोखाधड़ी खा जाओगे और फिर बोलोगे कि सर ने गलत जानकारी दी, उत्पादन इतना है नहीं इस वैरायटी का। कमेंट में आपका यही कमेंट मेरे को मिलेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों कम पानी जिन किसान भाइयों के पास है, मतलब सभी किसान भाई सेम तो नहीं है, मतलब बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी है जो 1-2 पानी ही निकाल पाते हैं गेहूं में, क्योंकि पानी का स्रोत नहीं है या पानी है नहीं, तो इस वजह से पानी की थोड़ी कमी है। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, के लिए बेस्ट वैरायटी है दोस्तों, आप 1544 लगाओ। अब 1544 का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कम पानी में इसका उत्पादन काफ़ी बढ़िया देखा जाता है। उत्पादन मतलब कम पानी, एक पानी अगर आप दे दोगे तो लगभग 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उत्पादन मिल जाएगा। उत्पादन आपको अच्छा मिल रहा है, उत्पादन के साथ साथ इस वैरायटी का भाव भी काफ़ी बढ़िया देखा जाता है। मतलब दोस्तों पिछली बार मैंने लगाया था, मतलब 1 एकड़ में इस वैरायटी को लगाया था, लगभग 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन इस वैरायटी का मिला था। लेकिन अगर मंडी भाव की बात करें तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इस वैरायटी को लगभग 2600-2700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचा है। ताकि मैंने ग्रेडिंग वगैरह इसकी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन थोड़ी बहुत ही की थी, ज़्यादा नहीं। इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका थोड़ा कलर बहुत अच्छा होता है और इसको खाने के लिए ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मतलब दोस्तों 1544 है, आपका C306 है, और इसके अलावा 322 इसको भी खाने में यूज़ किया जाता है। मतलब ये वैरायटी चपाती के लिए यूज़ की जाती है, और जो वैरायटी चपाती के लिए यूज़ की जाती है उसका अक्सर भाव बढ़ के ही देखा जाता है। तो जिन किसान भाइयों के पास पानी थोड़ी कम मात्रा में है तो आप उसमें 1544 लगा सकते हैं। आपके पास 1544 अवेलेबल नहीं है या बीज आप नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में दोस्तों आप लोकबन भी इस कंडीशन में लगा सकते हो। लोकबन का भी भाव इस बार काफ़ी बढ़िया देखा गया है और उत्पादन थोड़ा हालांकि 1544 से कम है, लेकिन एवरेज उत्पादन इसका भी काफ़ी बढ़िया देखा गया है। तो ये कम पानी वाली कंडीशन में बता रहा हूँ वैरायटी। इसके अलावा दोस्तों आप यदि आपके पास अच्छा पानी है तो आप उस कंडीशन में EBW 303 या फिर 1636 लगाइए या फिर श्रीराम की 303 लगाइए। बहुत सारी वैरायटी है जो अधिक पानी में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दे रखी है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो साइड में घंटी दिख रही है बजा दें उसको, ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।